हेलो दोस्तों, 2 दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जो एग्जाम में हर बार सभी लोग गलतियां करती है। हम उम्मीद करते हैं अगर आज इस सेशन को आप देख लेते हैं तो आप लोग कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। आप लोग सीधा रट्टा मारते हैं, लुसेंट हो या कोई बुक हो उससे रट्टा मारते हैं, जो अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपने इस बातों को समझ लिया कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं पूरी 100% इस बात की गारंटी देता हूँ। बस ये 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और वीडियो में आप लोग लगातार बने रहे होंगे। कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं 2 दिन वीडियो लेकर नहीं आया। 26 जनवरी थी, उसमें व्यस्त था, कुछ पर्सनल काम में थी, इसीलिए। चलिए हम लोग सेशन पर चलते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम है बिहार में या अदर स्टेट में, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आगे वाले रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है, उसके लिए तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि सेशन में बने रहेंगे। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इकोनॉमिक्स का हिस्सा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, तो ये सबसे पहले कर क्या होता है। कर को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। कर को क्या बोलते हैं, टैक्स। हम लोग जब बच्चे थे तो दादाजी भी कुछ लाने के लिए कहते थे, पानी लाने के लिए कहते थे टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मतलब जो उसका असली कीमत होता है उससे ऊपर जो लगेगा वही क्या कहलाता है, टैक्स। उसी बात को हम लोग बताएं। टैक्स हमेशा सब जगह लेता है, टैक्स का तरीका अलग अलग होता है। हर एक चीज़ में टैक्स का तरीका अलग अलग होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये कर क्या होता है। सरकार को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मतलब सरकार, जो किसी भी देश की सरकार या भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तो जितना भी विकास का काम करता है, कहीं पुल बनना है, कहीं स्कूल बनना है, कहीं कोई टीचर को वेतन मिल रहा है, जितना भी विकास के जो काम होते हैं वो उसके लिए सरकार को कहाँ रुपया की जरूरत होगी। और सरकार रुपया कहाँ से लाएगा, मशीन से सॉरी छापेगा। अरे छापेगा कब, वो छापता भी है, कब छापता है उसके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो सरकार टैक्स लेती है। क्या लेती है, टैक्स। क्या कहते हैं, सरकार को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और कर सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। देखिए, सरकार बहुत जगह से कमाता है, सरकार को आमदनी बहुत जगह से होती है, लेकिन सबसे मुख्य जो आमदनी का स्रोत है वो क्या है, आय का स्रोत है, वो कर है। वो क्या है, कर। सरकार उपभोक्ता वस्तु, मतलब जो हम लोग उपयोग करते, उपभोक्ता वस्तु मतलब केवल खाने वाला नहीं। उपभोक्ता मतलब जैसे कोई बाइक चला रहे हैं, उपभोक्ता वस्तु हो गया। जैसे कोई खाना चावल दाल, वो भी उपभोक्ता वस्तु। मतलब जितने भी मानव के उपयोग के सामान है वो उपभोक्ता वस्तु। ईंधन हो, शराब हो, सभी प्रकार के वस्तुओं पर कर लगाती है। मतलब सभी प्रकार के वस्तु पर सरकार क्या करती है, कर लगाती है। एक निश्चित सीमा से ऊपर कमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आयकर देना होता है। सरकार ने क्या टैक्स लेने का क्या बना दिया, सीमा बना दिया। जैसे पढ़ते हैं आप, क्या बनाते हैं, एनसीएल बनाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी के लिए 8 लाख से सालाना आमदनी अधिक होगा तो आपको कर लगेगा, किसी को 15। मतलब एक निश्चित सीमा से अगर ऊपर आपकी कमाई हो जाने लगेगी तो आपको क्या लगेगा, कर लगता है। चलिए अब विषय वस्तु पर आते हैं, समझें जो एग्जाम में पूछता है। ये सब तो ऊपर वाली बात है। कर 2 प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर। ध्यान से सुनिएगा, पहला कौन सा होता है, प्रत्यक्ष कर। दूसरा कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर। देखिए, प्रत्यक्ष दिखाई देना, अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देना, कर लग जाना। देखिए, जो ये परिभाषा है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ। प्रत्यक्ष कर में क्या कर रहा है, वो कर जो प्रत्यक्ष रूप अर्थात डायरेक्टली एक दूसरे के सामने डायरेक्टली सरकार को दिया जाता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब वैसा कर जो डायरेक्ट आप किसको देते हैं, सरकार, आप यूज किए और आप ही किसको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कर। यह वह टैक्स है जो
सरकार जिस व्यक्ति पर लगाती वही भुगतान करता है। मतलब ये जो प्रत्यक्ष कर है, सरकार जिस पे लगाएगी वह उसी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहते हैं, कभी कभी परोक्ष भी लिखा रहेगा। प्रत्यक्ष कर को भी क्या कहते हैं, पर यहीं पर देखिएगा, सरकार जिस व्यक्ति पर ये कर लगाएगा उसी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यही आपका मुख्य पॉइंट है। जो सरकार जिस व्यक्ति पर लगाती है उसी को क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, पूंजीगत लाभ कर, आस्ति कर, मतलब स्टेट जो रहने वाला, ये सब VVI है। बहुत और सारे होंगे लेकिन ये सब VVI है। देखिएगा, समझने को, आयकर टैक्स जो देते हैं, आप कितना कमा रहे हैं वो डायरेक्टली आपको किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। निगम कर वही, संपत्ति कर, आपके पास जितना संपत्ति है उसके अनुसार सरकार को, पहले बताए कि एक निश्चित सीमा से जब आपकी कमाई अधिक होने लगी तो आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स, उसी को। पूंजीगत लाभ, उपहार कर, ब्याज कर, आस्ति, ये सब इस प्रकार से प्रत्यक्ष कर। बस इतना डायरेक्टली जो आप जमा करते हैं डायरेक्ट सरकार को, वो प्रत्यक्ष कर। देखिए अप्रत्यक्ष कर वैसा कर जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। देखिए मतलब ये अप्रत्यक्ष कर है, बीच में बहुत सारे लोग आएंगे उसको सामान बेचने खरीदने में, लेकिन अंतिम रूप से जो प्रयोग करेगा वो, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, दवाई कहाँ बना, फैक्ट्री में बना, उसको खरीदने के लिए उस फैक्ट्री का मालिक बनाया, फिर दूसरे होलसेल के पास आया, फिर रिटेलर, उससे आप खरीदेगा तो ऑल टैक्स किसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। सब जोड़ के उस वस्तु पर रहेगा और वो वस्तु पर टैक्स आप खरीदेगा। मतलब कहने का ये हो गया, वैसा कर जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता, बस इतना ही, अंतिम, अर्थात ये कर प्राय वस्तु और सेवाओं पर लगता है। इतना ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वह किस पर लगता है, अधिकतर वस्तु और सेवा पर लगता है, जिससे उन सेवाओं का खरीदने वाला या उपयोग करने वाला ही अंतिम उपयोगकर्ता होता है। मतलब जो वस्तु को खरीदेगा तो अंतिम उपयोगकर्ता होगा और उसी को ऑल वे करना पड़ता है। जैसे GST, मनोरंजन कर, जितना बिक्री कर, सीमा कर, सेवा कर, उत्पाद कर, व्यवसाय कर, तट कर आदि, ये जितने भी कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं। थोड़ा इसको आप याद भी कर सकते हैं। हम अगले दिन कोशिश करेंगे, इसका ट्रिक भी हम आपको देंगे, दोनों का क्या देंगे, ट्रिक भी देंगे। अप्रत्यक्ष कर वैसा कर जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, तो ये मनोरंजन कर, बिक्री कर, सीमा कर, सेवा कर, देखिए सब वस्तु पर लगता है। वस्तु से वस्तु और सेवा, देखिए सेवा कर, मनोरंजन वस्तु हो गया, बिक्री कोई सामान का होगा, सीमा पर कोई बिक्री हो, मतलब सीमा पार करेगा जो टैक्स लगता है, ये सब हो गया। अधिकतर मतलब वह प्रत्यक्ष कर किस पर लगता है, वस्तु और सेवा पर लगता है। बस आज का इतना ही सा टॉपिक था, बस सेशन में बने रहे, पूरा वीडियो देखे। थैंक यू।